मम्मा चिड़िया बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। कुकू और गुड़िया बेटी, जल्दी चलो, मेरे साथ खेत में चलो। धान की बोरियां खेत में पड़ी हैं और आसमान पर काली घटाएं छा रही हैं। अगर बारिश बरसी तो सारी धान की फसल खराब हो जाएगी। मम्मा, धान की फसल कहाँ ले जानी है आपको? बेटी, धान की फसल बैलगाड़ी पर लादकर सेठ कालू कौवे को बेचने जाना है। जल्दी करो, समय नहीं है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेती है, बैलगाड़ी पर बैठती है और अपने खेत में पहुंच जाती है। कुकू और गुड़िया दोनों बहन भाई धान की बोरियां उठा उठा कर अपनी मम्मा के सर पर रखते हैं और मम्मा चिड़िया वो धान की बोरियां बैलगाड़ी पर लाती है। थोड़ी ही देर में वो सारी धान की बोरियां बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं। गुड़िया बेटी, मौसम खराब है, ना जाने कब बारिश शुरू हो जाए। आप अपने भाई कुकू को लेकर घर चली जाओ। नहीं मम्मा, हम भी आपके साथ जाएंगे, हम भी देखेंगे आप धान की फसल कैसे बेचती हैं। नहीं बेटा कुकू, मौसम बहुत खराब है, आप गुड़िया बहन के साथ घर जाओ। ठीक है मम्मा, मैं भाई को घर ले जाती हूँ। मम्मा, घर वापस आते हुए हमारे लिए मिठाई लेकर आना। हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए मिठाई ले आऊंगी, अब आप जाएं। गुड़िया अपने भाई कुकू को साथ लेकर घर की तरफ उड़ जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बैलगाड़ी लेकर सेठ कालू कौवे के गोदाम की तरफ जाती है। कालू जी, आज मौसम खराब है, जो भी पक्षी आएगा अपनी फसल बेच कर ही जाएगा, इसलिए आज दाम कुछ ज्यादा ही कम लगाना। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ, इसलिए तो मैं जंगल का सबसे अमीर कौवा हूँ। पक्षियों की साल भर की मेहनत कौड़ियों के दाम खरीद लेता हूँ। रानो चिड़िया अपनी बैलगाड़ी लेकर कालू कौवे के गोदाम पर पहुंच जाती है। कौवे भैया, मैंने धान की फसल कल ही काटी थी और आज मौसम खराब हो गया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से धान की फसल लाद कर ले आई हूँ। सुना है चिड़िया, इस बार धान की ज्यादा मांग नहीं है, इसलिए एक बोरी 5 रुपए से ज्यादा नहीं लूंगा। क्या 5 रुपए? कालू भैया, मैंने साल भर मेहनत की है, खर्च किया है, फिर फसल तैयार हुई है, इतने में तो मेरा खर्चा भी पूरा नहीं होगा। सेठ जी, इस चिड़िया से कहो कहीं और जाकर बेच ले अपनी फसल, हम तो 5 में ही लेंगे। लेकिन इतने में तो मेरा खर्चा पूरा नहीं होगा, खाद और बीज के पैसे कहाँ से लूंगी? ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी और डर रही थी कि कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। ना भी चिड़िया, इससे ज्यादा दाम मैं नहीं दे सकता, अगर बिकती है तो कहीं और जाकर बेच लो। रानो चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर अपनी बैलगाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ती है। रास्ते में तोता अपनी बैलगाड़ी लेकर सेठ कालू कौवे के गोदाम की तरफ जा रहा था। रानो चिड़िया को वापस आता देखकर तोता रुक जाता है। चिड़िया, ये क्या, तुमने धान की फसल बेची नहीं, वापस घर क्यों लेकर जा रही हो? तोते भैया, सेठ कालू कौवा कुछ ज्यादा ही लालची हो गया है, एक बोरी 5 रुपए में खरीद रहा है, क्या इतने में हमारा खर्च पूरा हो जाएगा? ये तो जुल्म है ये। हम किसान पक्षियों पर हम कैसे अपना साल भर का खर्चा पूरा करेंगे? घर का गुजारा कैसे होगा? और जो उधार हमारे सर पर है वो कैसे चुकाएंगे? मैं तो अपनी फसल वापस लेकर जा रही हूँ। तोते भैया, आप भी वापस घर चलें, कोई जरूरत नहीं उस कालू कौवे को साल भर की मेहनत मुफ्त में देने की। चिड़िया, तो फिर फसल का क्या बनेगा? अगर बारिश हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। बादल तेजी से गुजर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आज रात बारिश नहीं होगी और फिर कल हम कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। तोता रानो चिड़िया की बात मान लेता है और तोता आगे जाने की बजाय अपनी बैलगाड़ी मोड़ता है। बैलगाड़ी की आवाज सुनकर गुड़िया और कुकू खिड़की में आकर बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, हमारी बैलगाड़ी आ रही है, मम्मा आ गई, मम्मा हमारे लिए मिठाई लाई होंगी, बहुत मजा आएगा। लेकिन कुकू भैया, धान की फसल तो बैलगाड़ी के ऊपर ही लादी हुई है, ना जाने मम्मा फसल वापस क्यों ले आई? मम्मा चिड़िया पेड़ के नीचे अपनी बैलगाड़ी खड़ी करती है और घर आ जाती है। बच्चों, दुआ करो आज बारिश ना हो, अगर बारिश बरसी तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मम्मा, आप तो धान की फसल बेचने गई थी,
फिर क्या हुआ? आप फसल वापस घर क्यों ले आई? कालू कौवा बहुत कम दाम में फसल खरीद रहा था, इसलिए मैं फसल वापस ले आई। मम्मा, क्या अब हमें मिठाई नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन कल मैं अपने बच्चों को शहर वाले जंगल से मिठाई लाकर दूंगी। दोनों बच्चे चावल के कुछ दाने खाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन मम्मा चिड़िया खिड़की में बैठकर आसमान की तरफ देखे जा रही थी। बादल तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुकू और गुड़िया, आसमान साफ हो रहा है। मुझे पूर्व की जानब से नीला आसमान दिखाई दे रहा है। मम्मा, चिंता ना करें, देखना बारिश नहीं होगी, मौसम साफ हो जाएगा। कल धूप निकलेगी और हम अपनी फसल शहर वाले जंगल जाकर बेच देंगे। दोनों बच्चे सो जाते हैं, लेकिन मम्मा चिड़िया सारी रात आसमान की तरफ देखती रहती है। रात के पिछले पहर आसमान पर सितारे चमकने लगते हैं और मौसम साफ हो जाता है। तेज हवा रुक जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। कालू, ये क्या हुआ? आसमान तो साफ है, लग रहा है आज बारिश नहीं होगी। चिंता ना करो, चिड़िया और तोता कल फिर हमारे पास ही आएंगे। वो हमेशा अपनी फसलें कम दाम में मुझे ही बेचते हैं। आज नहीं तो कल जाना कहाँ है उन्हें। गोरी कौवी और कालू कौवा किसान पक्षियों के खून पसीने की कमाई दोनों हाथों से लूट रहे थे। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया सुबह सवेरे ही अपनी बैलगाड़ी लेकर तोते की तरफ जाती है। तोता अपनी बैलगाड़ी पर बैठा रानू चिड़िया का इंतजार कर रहा था। तोता रानू चिड़िया को दूर से देखकर खुश हो जाता है। वो आ गई रानू चिड़िया। रानू चिड़िया ने जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तोते भैया, मेरे पीछे पीछे चले, आज हम शहर वाले जंगल जाएंगे। रानू चिड़िया, क्या शहर वाले जंगल में आपका कोई जाने वाला है? हम अपनी फसल बेचेंगे कहाँ? तोते भैया, शहर वाले जंगल में मंडी बनी होती है और मंडी में दूर दूर के जंगलों से फसलें पहुँचती हैं। वहाँ अच्छा दाम मिल जाता है। रानू चिड़िया बैलगाड़ी चलाती है और तोता भी अपनी बैलगाड़ी रानू चिड़िया के पीछे पीछे चलाता है। रास्ते में कबूतर भी अपनी बैलगाड़ी लेकर खड़ा था। कबूतर भैया, कालू कौवे के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम शहर वाले जंगल जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ ही आ जाएं। हाँ रानू चिड़िया, मैं गया था। मैं अभी अभी कालू कौवे के पास गया था, भाव पूछ कर आया हूँ। वो तो 5 रुपए में एक बोरी दहान की खरीद रहा है। इसीलिए तो हम शहर वाले जंगल जा रहे हैं। चलो तुम भी हमारे साथ साथ चलो। तीनों किसान पक्षी दोस्त अपनी अपनी बैलगाड़ियां लेकर शहर वाले जंगल की तरफ चलते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है। गाड़ियों का शोर सुनाई देने लगता है और हवा में धुएं की बू आने लगती है, जिससे पता चल जाता है कि शहर वाला जंगल आ चुका है। चिड़िया बहन, शहर वाला जंगल कब आएगा? तोते भैया, गाड़ियों का शोर और हवा में धुआं बता रहा है कि हम शहर वाले जंगल पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में वो तीनों दोस्त शहर वाले जंगल पहुंच जाते हैं। वो बड़ी सड़क से गुजरकर गाड़ियों के पास से होते हुए मंडी पहुंच जाते हैं। मंडी में एक बड़ी दुकान थी जिस पर लिखा हुआ था, चावल की फसल यहाँ बेचें। रानू चिड़िया अपने दोनों दोस्तों को लेकर उस दुकान पर जाती है। भाई जी, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं और चावल की फसल बेचना चाहते हैं। एक बोरी चावल की आप कितने में खरीद रहे हो? बहन चिड़िया, एक बोरी चावल की 20 रुपए में। लेकिन आप पहली बार मेरे पास अपनी फसल लेकर आए हो, इसलिए मैं आपकी एक बोरी चावल की 25 रुपए में खरीदूंगा, ताकि आप दोबारा भी मेरे पास ही आओ। फसल खरीदने वाले सेठ की बात सुनकर रानू चिड़िया हैरान हो जाती है। ठीक है सेठ जी, आप अपने काम करने वाले से कहें कि हमारी दहान की सारी बोरियां उतार कर गिन ले। ऐसे रानू चिड़िया अपनी और अपने दोस्त कबूतर और तोते की सारी दहान की फसल उस दुकान पर बेच देती है। तीनों किसान पक्षी अपना अपना मुनाफा गिनते हैं और अपनी अपनी बैलगाड़ियां लेकर वापस घरों को लौटते हैं। रास्ते में एक जगह वो चाय मिठाई की दुकान पर रुकते हैं। वो एक टेबल पर बैठकर चाय के साथ मिठाई खाते हैं। ये कालू कौवा तो हमें लूट रहा था। अच्छा ही हुआ
जो उसने खराब मौसम में हमारी फसल नहीं खरीदी और हमें शहर का रास्ता दिखा दिया। आपके बाद कभी भी हम कालू कफे को अपनी फसल नहीं बेचेंगे। लूट रहा था, वो तो हमें दोनों हाथों से लूट रहा था। तभी तो उसकी पत्नी गोरी कफी इतना अकड़ अकड़ कर बातें करती है। मैंने तो अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर जानी है। मिठाई तो हमें भी लेनी है। चलो घर के लिए मिठाई लेते हैं और वापस चलते हैं। तीनों दोस्त अपने अपने परिवार के लिए कुछ मिठाई खरीदते हैं और दोबारा अपना वापसी का सफर शुरू करते हैं। गुड़िया और कुकू खिड़की में बैठे रास्ता देख रहे थे। भाई कुकू, अब तो रात हो गई, लेकिन मम्मा अभी तक नहीं आई। ना जाने शहर वाले जंगल में भी हमारी धान की फसल पीकी होगी या नहीं। कुकू भैया, अगर शहर वाले जंगल में भी फसल ना पीकी तो बहुत बुरा होगा। मम्मा बहुत परेशान होगी। लेकिन मैंने अपनी किताब में पढ़ा था, शहर वाले जंगल में मंडी होती है और वहाँ पर हर चीज बिक जाती है। तभी गुड़िया को अपने बैलगाड़ी की घंटी सुनाई देती है। कुकू, कुकू भैया, कुछ सुना? हमारे बैल की घंटी सुनाई दे रही है। मम्मा आ रही है। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बैलगाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी करती है और अपने बच्चों की मिठाई लेकर घर आ जाती है। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा, आप थकी होंगी, आप सुबह से गई हुई हैं। नहीं मेरी बेटी, मेरी सारी थकान उतर गई। हमारी धान की फसल बहुत अच्छे दामों बिकी है। इतना मुनाफा तो हमें कालू कफे से 5 साल में भी ना मिलता, जितना एक बार में मिल गया। आज तो कालू कफा रात के वक्त भी दुकान खोलकर बैठा था। गोरी कफी कालू कफे के पास बैठी हुई थी। जब तोता और कबूतर अपनी खाली बैलगाड़ियां लेकर वहां से गुजरते हैं, तो गोरी कफी उनसे पूछती है, तोते तोते और कबूतर, तुम कहाँ से आ रहे हो? शहर वाले जंगल से। रानू चिड़िया हमें शहर वाले जंगल ले गई थी। हम सब वहाँ अपनी धान की फसल बेच कर आए हैं। और कालू कफे सेठ, सुन ले, आज के बाद कोई भी किसान पक्षी तुम्हारे पास अपनी फसल लेकर नहीं आएगा। तुम तो सबको दोनों हाथों से लूट रहे थे। कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया है हमने। चल चल मेरे बैल, जल्दी चल। तोता और कबूतर अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा भला धंधा चल रहा था, अब क्या होगा? गोरी, हमने भी कुछ ज्यादा ही लालच शुरू कर दिया था। शहर में चावल की बोरी 20 रुपए में बिकती है और हम 5 रुपए में खरीद रहे थे। ऐसे तो होना ही था। कौवा और कफी उदास होकर बैठ जाते हैं। मम्मा मम्मा, इस डिब्बे में क्या है? इस डिब्बे में मेरे बच्चों के लिए मिठाई है। मैं चाय बनाती हूँ और सब मिलकर मिठाई खाएंगे। वाओ, मम्मा मिठाई लाई है, मम्मा मिठाई लाई है। कुकू भाई, कुकू भाई, बहुत मजा आएगा। चिड़ियाओं का परिवार बहुत खुश था। उनके घर की खुशियाँ लौट आई थी, क्योंकि इस बार मम्मा चिड़िया को अपनी धान की फसल से बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गरीब चिड़िया का घोंसला और जालिम कवि। जंगल में बड़े पेड़ की छांव में घास के पास था एक बहुत अमीर कवि का घर। कवि का घर बहुत सुंदर था। घर के सामने अमीर कवि ने एक बागीचा बनाया हुआ था। एक दिन कवि किसी काम से दूसरे जंगल गई हुई थी कि वहाँ एक चिड़िया आ जाती है। छोटी चिड़िया अमीर कवि के घर के सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ जाती है। मेरे लिए ये जगह ठीक है, पेड़ भी मजबूत है, घोंसला आसानी से बन जाएगा और यहाँ मुझे एक पड़ोसी भी मिल जाएगा मेरे दुख सुख बांटने के लिए। चिड़िया अपना सामान रखती है और घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। रानू चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। रानू चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मुझे रहने के लिए घोंसला बनाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, बताएं, मैं आपकी क्या मदद करूँ? सबसे पहले मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए जो छोटी हों और मजबूत भी। वो मुझे कहाँ से मिलेंगी? आप मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ आपको। फिर मिठू तोता रानू चिड़िया को नदी की दूसरी तरफ ले जाता है। वहाँ एक पेड़ सूखा हुआ था और उसकी शाखाएं
लंबी लंबी थी। ये तो बहुत ठीक है, मैं ऐसे ही पेड़ का पूछ रही थी। चिड़िया उस पेड़ से कुछ सूखी शाखाएं तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकती है और तोता वो शाखाएं इकट्ठी करने में चिड़िया की मदद करता है। चिड़िया रानी, बस कर जाए, आपका घोंसला बनाने के लिए ये लकड़ियाँ काफी हैं। चिड़िया भी पेड़ से नीचे आ जाती है। तोते भैया, शायद मैं आपका समय जाया कर रही हूँ, लेकिन मुझे घास की भी जरूरत है। बेरी के पेड़ पर मेरा घर है, मैंने अपना पक्का लकड़ियों का घर बनाया हुआ है। मेरे पास कुछ घास है, वो आप ले आए। शुक्रिया तोते भैया, मैं ये लकड़ियाँ छोड़कर अभी आती हूँ। चिड़िया वो लकड़ियाँ उठाती है और चली जाती है। चिड़िया लकड़ियाँ अपने सामान के पास रख देती है। ये मेरा पड़ोसी अभी तक नहीं आया, घर को ताला लगा हुआ है। जब तक मेरा पड़ोसी आएगा, मैं तोते से घास ले आती हूँ, फिर अपने पड़ोसी से खूब बातें करूँ। चिड़िया चली जाती है और ढूंढती हुई बेरी के पेड़ पर तोते के पास चली जाती है। तोता अपने घर के बाहर बैठा चिड़िया का ही इंतजार कर रहा था। मैं तो उसी वक्त यहाँ आ गया था। ये घास मेरे किसी काम की नहीं है, ये आप ले जाएं और अपने घोंसले में लगा लें। तोते भैया, आपकी वजह से मेरा काम तो बहुत आसान हो गया, वरना 2 दिनों में भी मेरा घोंसला न बनता। चिंता की कोई बात नहीं है, अगर जरूरत हुई तो आप मेरे घर आ जाना। कोई चीज लेनी हो या फिर बारिश की रात गुजारनी हुई तो आ जाना। चिड़िया तोते से बहुत खुश होती है। तोते भैया, मेरे पड़ोस में भी किसी का घर है, लेकिन वो पक्षी अभी तक नहीं आया। अब मैं जाती हूँ। रानो चिड़िया घास लेकर वापस चली जाती है और जाकर घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। पिंकी सहेली, मैंने अपने घर के बाहर एक फूलों का बगीचा बनाया है, कल देखने आऊंगी। गोरी, किसी भी गरीब पक्षी को अपने घर के आसपास न रहने देना, सोचना भी ना। मैंने सबको बता रखा है कि कोई भी गरीब पक्षी मेरी गली से भी ना गुजरे। गौरी कवि अपने घर वापस चली जाती है। गौरी चिड़िया के घोंसले को देखे बिना अपने घर में चली जाती है। चिड़िया गौरी कवि को घर में जाते हुए देख लेती है। लगता है मेरी पड़ोसन कवि है, मैं अभी अपनी पड़ोसन से मिलकर आती हूँ। चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है और कवि के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। एक तो ये पक्षी 1 मिनट आराम भी नहीं करने देते। अभी थकी हुई आई हूँ और अभी टिक टिक शुरू कर। गौरी कवि बुड़बुड़ाती हुई जाकर दरवाजा खोलती है और रानो चिड़िया को घूर घूर कर देखने लगती है। मैं चिड़िया, मैं अंधी नहीं हूँ। मैंने कौन सा कहा कि तुम तोता हो? बताओ, किससे मिलना है? आप है मेरी पड़ोसन। मैं सुबह से ही आपकी राह देख रही हूँ। मैं समझी नहीं, कौन पड़ोसन? मेरा तो कोई पड़ोसी नहीं है। ये सुनकर रानो चिड़िया हंसने लगती है। मैंने आज ही सामने वाले पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाया है। ये सुनकर गौरी थोड़ा आगे झुककर देखती है। कहाँ? कौन से पेड़ पर? वो घोंसला तुमने बनाया है? हाँ, वो घोंसला मेरा ही है। कैसा है? मैं तेरी नाक तोड़ दूंगी। उठा अपना घोंसला वहाँ से और भाग जा यहाँ से। कैसे मटक मटक कर बातें कर रही हो, जैसे मेरी बचपन की सहेली हो। निकलो यहाँ से। क्या हुआ? मैंने सोचा था कि आप मुझसे मिलकर बहुत खुश होंगी। मैंने एक बार कहा है, अपना घोंसला उठा और यहाँ से भाग जा। तो ऐसे नहीं जाएगी। गौरी कवि जल्दी से उठती है और जाकर चिड़िया का मटका उठाकर नीचे फेंक देती है। मटका टूट जाता है। चिड़िया रोने लग जाती है। कृपया करें कवि, मुझे माफ कर दे। मेरा घोंसला मत तोड़े, मेरा सामान मत फेंके। मैं 1-2 दिनों में चली जाऊंगी यहाँ से। आई बड़ी मेरी पड़ोसन, शक्ल देखी है अपनी। गौरी कवि गुस्से में अपने घर चली जाती है और रानो चिड़िया घोंसले में बैठकर रोने लग जाती है। कुछ पक्षियों के दिल भी पत्थर के होते हैं। प्यार, एहसास नाम की कोई चीज नहीं है ऐसे पक्षियों में। रात गुजर जाती है और फिर सुबह ही गौरी कवि फिर से आ जाती है। रात तो गुजर गई, अब शाम से पहले अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं इस पेड़ को और तेरे घोंसले को आग ही लगा दूंगी। रानो चिड़िया कुछ बोले बिना हाँ में सर हिलाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही गौरी कवि जाती है, रानो चिड़िया उड़ती है और बेरी के पेड़ पर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैं भूल में थी। मैं सोच रही थी कि मेरी पड़ोसन भी मेरी तरह नरम दिल की मालिक होगी, लेकिन उसे तो मेरा वहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो कवि ये नहीं जानती कि पक्षियों को जिंदगी में 1 दूसरे की जरूरत पड़ती ही रहती है। आप जाएं और अपना सामान उठा लें।
आप मेरे साथ मेरे घर में रहें। फिर रानो चिड़िया जाती है और अपना सामान उठा लाती है। तोते भैया, मैं घर के काम में आपकी मदद करूंगी। मैं लाऊंगा दाना और आप करोगी घर की देखभाल। ऐसे तोता और रानो चिड़िया मिलकर रहने लगती हैं। एक रात ठंडी हवा चलने लगती है। गोरी कौवी पिंकी के साथ घूमकर जब घर आती है तो उसे सख्त बुखार हो जाता है। गोरी कौवी अपने घर में बुखार से तड़प रही थी। हाय हाय, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन मदद करेगा मेरी? मैं मर जाऊंगी। हाय। सारी रात गोरी कौवी बुखार से जलती रहती है। आधी रात को काली बिल्ली खिड़की से आकर देखती है। कौवी, और वो भी बीमार कौवी। आसान भोजन, आसान शिकार। म्याऊं। काली बिल्ली छलांग लगाती है और काली कौवी के घर में घुस जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। म्याऊं, म्याऊं। कौन बचाएगा तुझे? तेरा ना तो कोई पड़ोसी है और ना ही कोई मदद करने वाला। म्याऊं। अगर कोई होता तो जरूर मदद करता तुम्हारी। म्याऊं। ऐसे कहते हुए काली बिल्ली गोरी की गर्दन मरोड़कर उसे मार देती है। गोरी कौवी को ये नहीं मालूम था कि दोस्तों का साथ हर मुश्किल को आसान कर देता है। दूसरी सुबह जब तोता और चिड़िया गोरी कौवी के घर के सामने से गुजरते हैं तो गोरी कौवी के पंख और सर उसके घर के पास गिरा पड़ा था, जो बता रहा था कि गोरी कौवी को बिल्ली ने खा लिया है। चिड़िया बहन, ये होता है अंजाम इन जैसी बुरी कवियों का। कोई मदद करने वाला नहीं था इसका। और फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं।